Good morning, students. Good morning to all of you. Everybody, get ready for study English grammar. We shall study today English grammar. Everybody, take out your grammar book, copy with yourself, and pen as well, or pen down whatever I shall write on the board. So let's start English grammar, chapter number 23. Chapter number 23. In this chapter we shall study today pair of words. Pair of words. इसका हिंदी मीनिंग हो गया बच्चों, पेयर मतलब तो जानते हैं जोड़ा, शब्दों का जोड़ा। दो वर्ड होंगे मिलता जुलता राइमिंग वर्ड की तरह, लेकिन दोनों का स्पेलिंग किसी किसी का सेम हो सकता है, किसी किसी का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मीनिंग अलग अलग होगा। उसका सेंटेंस फॉर्मेशन भी अलग तरह से करना होगा। सबसे पहले पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज पेयर ऑफ वर्ड्स, तो क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, समझना होगा, बिल्कुल समझना होगा। पेयर ऑफ वर्ड्स are often confused. Pair of words are often confused. They have similar sounds but different meaning and spelling as well. Pair of words जो होते हैं अक्सर मन में दुविधा पैदा करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं, है ना। पेयर ऑफ वर्ड्स सिमिलर साउंड वाले होते हैं, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, स्पेलिंग भी अलग होता है। आइए कुछ इसी तरह के वर्ड्स को जानते हैं, उसका यूजेज जानते हैं, उसका हिंदी मीनिंग जानते हैं। नंबर वन डायरी। डायरी तो आप लोग जानते ही है बच्चों। डायरी जिसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज लिखते हैं, है ना बच्चों। आप लोग होमवर्क लिखते हैं, है ना, तो वो डायरी कहलाता है। और डायरी का इंग्लिश सेंटेंस किस तरह फॉर्म करेंगे, है ना। चलिए इंग्लिश सेंटेंस हम लोग फॉर्म करते हैं बच्चों। I record important events in the diary। इसका हिंदी मीनिंग हो गया बच्चों, मैं रिकॉर्ड करता हूँ महत्वपूर्ण घटनाओं को, किसमें, महत्वपूर्ण बातों को डायरी में। अब आइए इससे मिलता जुलता वर्ड एक और देखते हैं, लिखते हैं डेयरी। एक हो गया डायरी ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया डेयरी। डेयरी एक ऐसा जगह होता है जहाँ से हम लोग
दूध, मक्खन, मलाई, आइसक्रीम और तरह तरह के डेयरी प्रोडक्ट खरीदते हैं। वहाँ बनता भी है ना बच्चों। तो इसका सेंटेंस बनेगा आई बाय मिल्क, I buy milk and butter from the dairy. Hindi meaning. Now try to understand its Hindi meaning. Its Hindi meaning is मैं खरीदता हूँ दूध और मक्खन डेयरी से। खरीदते हैं, याद कीजिए, अक्सर खरीदते हैं, है ना। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। चले कंफ्यूजिंग वर्ड्स नंबर 2 देखते हैं। वीक, वीक इसका हिंदी में ना हो गया सप्ताह। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन, तो इसका मतलब हो गया सप्ताह। सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, देयर आर 7 days in a week। हिंदी मीनिंग हो गया बच्चों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब आइए इससे मिलता जुलता वर्ड देखते हैं। वीक, अब गौर करने वाली बात है, 2 वीक लिखे, स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है ना बच्चों। और मजे की बात है, मीनिंग भी डिफरेंट है, अर्थ भी डिफरेंट है। ये WEAK वीक, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज एब्सोल्युटली द सेम। व्हाट इज डिफरेंट? डिफरेंट इज स्पेलिंग and their Hindi meanings, but pronunciation is the same। ये वीक का हिंदी मीनिंग हो गया कमजोर, कमजोर। माय फ्रेंड is too weak to fight। My friend is too weak to fight। हिंदी मीनिंग हो गया, मेरा दोस्त इतना कमजोर है कि लड़ नहीं सकता, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हेयर। हेयर नहीं, दूसरा देखते हैं, पीस। पीस, पीस मतलब शांति। देयर इज पीस। There is peace everywhere in my village। मेरे गांव में
प्रत्येक जगह शांति है। अब आइए आगे देखते हैं एक और पीस। अब ध्यान दीजिए, दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है और सेंटेंस फॉर्मेशन भी डिफरेंट होगा। ये पीस का मतलब क्या हो गया? पीस का मतलब टुकड़ा। क्या हुआ बच्चों? टुकड़ा। गिव मी a piece of bread. Give me a piece of bread. मुझे एक रोटी दो। Give me a piece of bread. चलिए, इस तरह से पेयर ऑफ वर्ड्स को हम लोग इंग्लिश सेंटेंस में लिख सकते हैं। Give me a piece of bread. अब आइए एक्सरसाइज को देखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 1। Exercise number 1. Use the following pair of words in sentences. Use the following pair of words in sentences. इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया? इसका हिंदी मीनिंग हो गया, नीचे दिए गए पेयर ऑफ वर्ड्स को क्या करो? वाक्यों में प्रयोग करो, इंग्लिश वाक्यों में प्रयोग करो। नंबर 1 हो गया एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। क्या होता है बच्चों? स्वीकार करना। तो क्या बन सकता है? I accept your gift gladly. मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा उपहार स्वीकार करता हूँ। आगे है एक्सेप्ट। इसका हिंदी में ना हो गया के अलावा। हम लोग बोलते हैं ना कि हम मछली के अलावा मटन चिकन भी खाते हैं। के अलावा मतलब को छोड़कर सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा आई ईट मटन
I ate mutton, except fish also. मैं मटन को छोड़कर मछली भी खाता हूँ, है ना बच्चों। अब दूसरा सन। सन, SON, एक हो गया SUN। तो पहला सन हो गया SON मतलब बेटा। तो लिख सकते हैं I have 4 sons। मुझे 4 बेटे हैं। मुझे 4 बेटे हैं। मुझे 4 बेटे हैं। अब सन, सन माने सूरज। The sun gives us heat and light। सूर्य हमें, the sun gives us हीट एंड लाइट। सूर्य हमें ताप और प्रकाश देता है। देता है, बिल्कुल देता है। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। नंबर 3, रोड। रोड रोड, ROAD, रोड, ROD, रोड। रोड, रोड मीन्स सड़क। जिस रोड goes towards the station। यह सड़क स्टेशन की ओर जाती है। रोड, एक और रोड, स्पेलिंग डिफरेंट। ये रोड का हिंदी में हो गया चढ़ा। राइड मतलब चढ़ना, रोड मतलब चढ़ा। V2 पास्ट टेंस। क्या बनेगा सेंटेंस? थिंक योरसेल्फ, सोचिए। I rode on the bike with my father yesterday। मैं कल अपने पापा के साथ बाइक पर चढ़ा। Here, 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 here।
Agreed. Cannot hear at all. बहरा बिल्कुल सुन नहीं सकता। हेयर, प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर एट वंस। कृपया यहाँ तुरंत आए, कृपया यहाँ तुरंत आए। Okay, that's it. Hot today. That's it. Hot today because time over. See you again. Same time. Till then, take care and bye.